नमस्कार साथियों। शिक्षा संकल्प यूट्यूब चैनल पर मैं अध्यापक स्वरूप सिंह एक बार आपके साथ कंडीशनल सेंटेंस के साथ रूबरू हो रहा हूँ। साथियों, आर्टिकल का टॉपिक मैंने करवा दिया है। आज हम कंडीशनल सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। अक्सर हम देखते हैं कि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है उसमें कंडीशनल सेंटेंस टेंस से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। और पिछली अध्यापक भर्ती के अंदर भी मैंने कंडीशनल सेंटेंस पास्ट टेंस से देखा था और प्रेजेंट टेंस से, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से कंडीशनल सेंटेंस ज्यादा बनता है। और अक्सर एक ना एक क्वेश्चन मतलब कि यहाँ से बनता ही है। हम ज्यादा लंबी चर्चा ना कर क्योंकि टेंस अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर इसकी हम डीपली अगर अंदर जाएंगे तो हमारा वक्त ज्यादा खराब हो सकता है। इसलिए मैंने कुछ मोटा मोटी रूप से कुछ इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर तैयार किया है और एक ऐसा चार्ट तैयार किया है जिसे आप जल्दी से समझ सके। तो मैं ज्यादा लंबी बात न कर आज जो कंडीशनल सेंटेंस के बारे में मैं चर्चा करूंगा, प्रेजेंट टेंस से क्वेश्चन कैसे बनता है उसके बारे में चर्चा करूंगा। और कुछ जैसी चीजें मैं आपको बता देता हूं, जैसे अपन टेंस कर रहे हैं, टेंस यानी काल, जो 12 टेंस होते हैं। जैसे कि हर एक प्रेजेंट के 4 टेंस, पास्ट के 4 टेंस और फ्यूचर के 4 टेंस। एक सिंपल से मैं अगर बता दूं तो प्रेजेंट सिंपल रहता है, फिर उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस रहता है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट रहता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस रहता है। यहाँ हमें अक्सर ये ध्यान रखना चाहिए, इसका एक स्ट्रक्चर होता है उसे हमें पता होना चाहिए। जैसे सब्जेक्ट यानी कर्ता, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है डू और डस, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ए एस और ऑब्जेक्ट। ये हमें ध्यान रखना है कि प्रेजेंट सिंपल के लिए मैंने इसलिए मैंने यहाँ लिखा है ताकि अपन ये क्वेश्चंस करेंगे तो हमें समझ में आ जाए। प्रेजेंट कंटिन्यूस अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट, इसकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर और वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फोर्थ फॉर्म का मतलब है पीछे अपन को आईएनजी लगाना है। फोर्थ फॉर्म का ये मतलब है कि हमें पीछे आईएनजी लगाना है। और प्रेजेंट परफेक्ट की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव रहेगा। हैज हमेशा सिंगुलर के लिए, हैव हमेशा प्लूरल के लिए रहता है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। और ऑब्जेक्ट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म क्या है, ये आपको वर्ब्स कुछ पढ़नी पड़ेगी जो मोटा मोटी रूप से मैं इसके एक अलग से वीडियो बना लूंगा। जो इंपॉर्टेंट वर्ब है वो, जैसे कि अपन गो की देखते हैं, गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म और गॉन थर्ड फॉर्म। और आईएनजी अगर बात करें तो गोइंग ये लग जाता है, आईएनजी लग जाती है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के साथ हैज या हैव या इसके पीछे अपन को बीन बजानी होती है। हैज हैव बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म वही आईएनजी लगेगा। और सिंस और फॉर और ऑब्जेक्ट लगता है। और सिंस कहां लगता है, जैसे 1991 एक निश्चित वर्ष है तो वहां सिंस लगेगा। अब 4 ईयर या 5 ईयर 6 ईयर यहाँ अपन को कुछ पता नहीं है कौन से 4 ईयर कौन से 5 ईयर, यहाँ 4 लगता है। तो ये मोटा मोटी स्ट्रक्चर है, एक बार आप देख लेना और अब अपन सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं। टेंस के अंदर अगर अपन कंडीशनल सेंटेंस की बात करें तो प्रेजेंट सिंपल से सीधा सा क्वेश्चन बनता है। मैं ज्यादा लंबी बात ना कर सटीक से बोलूंगा क्योंकि हम शॉर्ट वीडियो बनाकर ज्यादा कुछ सीखना चाहते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर 3 कंडीशनल बनती है। जैसे कि इफ कंडीशन जो बनती है वो प्रेजेंट सिंपल प्लस फ्यूचर सिंपल। अगर इफ कंडीशन के साथ जैसे सेंटेंस आएगा उसके अंदर इफ कंडीशन है और प्रेजेंट सिंपल इधर है तो आगे आपको फ्यूचर सिंपल भरना है, सीधी सी बात है। जैसे कि क्वेश्चन है इफ यू रन फास्ट यू shall catch the train। यहाँ क्या आ रहा है, इफ यू रन फास्ट। रन से अपन को पता चल गया कि अगर अपन वर्ब पढ़ लेंगे तो अपन ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि कौन सा टेंस है। इफ यू रन फास्ट, अगर आप क्या कर रहे हो, फास्ट रन कर रहे हो तो आप ट्रेन पकड़ लोगे। तो यहाँ आपने सीधी सी बात है कि आगे क्या भर दिया, फ्यूचर सिंपल। यू शैल, शैल और विल हमेशा इसको प्रदर्शित करता है फ्यूचर को, और यू के साथ हमें शैल लगता है तो शैल कैच द ट्रेन। और शैल के साथ आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और शैल आते हमें पता चल गया कि ये फ्यूचर सिंपल है। तो हमें ये ध्यान देना है कि इफ के साथ अगर प्रेजेंट सिंपल है तो आगे अपन को फ्यूचर सिंपल भरना है, सीधी सी बात है। फ्यूचर सिंपल में देख लो ये शैल आ रहा है। और यार ये इफ यू रन फास्ट तो हमें पता चल गया ये प्रेजेंट सिंपल है तो आगे फ्यूचर सिंपल भरना है। दूसरा कंडीशन प्रेजेंट सिंपल की, पास्ट सिंपल है तो आगे भी पास्ट सिंपल भरो। तो हमें पता कैसे चलेगा कि आगे भी पास्ट सिंपल कैसे भरे, तो दूसरा जो क्लॉज है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। पहले क्लॉज से दूसरा क्लॉज ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे देखते हैं अपन, इफ आई गो हायर, अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो आई फील कोल्ड, तो वहां मुझे ठंड लगेगी। इफ आई गो, गो प्रेजेंट की बात हो रही है, आई फील कोल्ड ये भी प्रेजेंट की बात हो रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ आ रही है। और यहाँ से अपन को पता चल रहा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब आती है तो कौन सा टेंस होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। इफ आई गो हायर हमें पता चला गो किसकी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट सिंपल है। तो आगे अपन क्या करेंगे,
प्रेजेंट सिंपल भरेंगे, मगर अपन को पता कैसे चलेगा कि प्रेजेंट सिंपल भरना है? तो यहाँ तो हम फ्यूचर सिंपल भर रहे थे, यहाँ हमें ये पता चलेगा सेंटेंस ये कह रहा है कि अगला कार्य ऑटोमेटिक हो रहा है। जब हम ऊपर जाएंगे तो हमें ठंड लगेगी, ये कार्य ऑटोमेटिक हो रहा है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरेंगे। तो प्रेजेंट सिंपल है तो आगे भी प्रेजेंट सिंपल, क्यों? क्योंकि दूसरा कार्य ऑटोमेटिक हो रहा है। ऐसे सेंटेंस जो whenever और when से शुरू हो रहे हैं तो उसमें प्रेजेंट सिंपल ही भरना है। जैसे when he goes to market, he brings chocolate। एक साथी ध्यान दें, जैसे ये एस es है ना, ये हमेशा सिंगुलर के लिए लगते हैं, और वर्ब के साथ जब एस is लग जाता है तो सिंगुलर हो जाता है। when he go के साथ es लगा, क्यों लगा? क्योंकि he एक इंसान है, और he bring के साथ जब s लगा तो ये क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। he brings chocolate। छोटी छोटी चीजें मैं एक अलग वीडियो में भी सिखाऊंगा। he brings chocolate। तो whenever और when के साथ जो भी सेंटेंस शुरू होते हैं उसमें हमेशा आपको प्रेजेंट सिंपल भरना है। अब बनाते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आपको ध्यान रखना है भविष्य में जो घटित और सुनियोजित हो, भविष्य में घटेगी। अब ध्यान देना, यहाँ है क्या? बात प्रेजेंट की हो रही है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हो रही है, मगर घटित हो मगर सुनियोजित एकदम प्लानड हो, तो वहां आप हमेशा क्या करोगे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस भरोगे। जैसे कि ही इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो। ये कब जाएगा दिल्ली? टुमारो, यानी कि कल जाएगा, मगर ये प्लान पहले से फिक्स है, और पहले से जब प्लान फिक्स है तो वहां आप क्या भरोगे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस यानी इज गोइंग। अब देखो यहाँ आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस इज से पता चल गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म गो के साथ अपने वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई और ये बन गया आईएनजी, और हमें पता चल गया ये किसका है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। यानी कि स्ट्रक्चर हमें याद होना जरूरी है। और कुछ एडवर्बियल होते हैं जैसे ऑलवेज, जनरली, फ्रीक्वेंटली, नाउअडेज। ये आपको कहीं भी दिख जाए तो आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस भर दो, और आपको पता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या भरना है? हमेशा वर्ब की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, आई के साथ एम लगता है, आर हमेशा प्लूरल के साथ लगता है, आईएस हमेशा सिंगुलर के साथ लगता है। जैसे ही एक सिंगुलर है, आईएस लग गया, और वर्ब के हमेशा फोर्थ फॉर्म लगा दो तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो जाएगा। तो इसके अंदर दो कंडीशन बनती है, एक भविष्य में जो घटित हो रहा है और सुनियोजित हो, दूसरी अपन को ये एडवर्बियल दिखे ऑलवेज, जनरली, फ्रीक्वेंटली, नाउअडेज। अब बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की ओर। प्रेजेंट परफेक्ट की ओर प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट हम कैसे पहचानते हैं? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हैज हो या हैव हो। हैज हमेशा सिंगुलर के साथ, हैव हमेशा प्लूरल के साथ, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे गो, वेंट, गॉन। अब गॉन, ये गॉन अगर आपने पकड़ लिया तो ये कौन है? प्रेजेंट परफेक्ट है और ऑब्जेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट हम अगर आते हैं तो देखते हैं कि रिसेंटली, लेटली, येट, जस्ट, so far, rarely, already, often, ever, never, seldom। ये हमें सीधे सी बात है, ये हमें रटने होते हैं, हमें ध्यान देने होते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट में जब आप ये एडवर्बियल देखते हैं तो वहां सीधा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भर दो। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर आया है, और मुझे लगता है कि इस बार यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। दिस इज द एडजेक्टिव प्लस, अगर दिस इज द लिखा हुआ है सेंटेंस में, एडजेक्टिव यानी को विशेषता बता रहा है, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भर दो। जो सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए हैज, प्लूरल है तो प्लूरल के लिए हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दो। जैसे एग्जांपल देखते हैं, दिस इज द फर्स्ट बनाना। बनाना फर्स्ट क्या है? ये एक उसकी विशेषता बता रहा है, एक एडजेक्टिव है, और आगे क्या लिखा हुआ है? दिस इज द फर्स्ट। अगर आप दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड, दिस इज द फोर्थ, ये सब अगर आपको दिखे, और बनाना, बनाना यू हैव ईटन, तो देखो आप यू हमेशा प्लूरल होता है, तुम प्लूरल के लिए हमेशा होता है, और यहाँ आपने इसलिए आपने हैव का प्रयोग किया और हैव ईटन। तो आपने देखा कि दिस इज द, जब कहीं भी आप सेंटेंस में देखो तो उसके आगे हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट भर दो, और प्रेजेंट परफेक्ट की सीधी बात है हेल्पिंग में क्या हैज या हैव, या वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैज या हैव। अब यहाँ देखो यू कौन है? यू प्लूरल है, प्लूरल के लिए हमेशा हैव लगता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट, ईटन, ईटन अपन ने कर दिया, ईट, एट और ईटन। ये जैसे कुछ वर्ब याद रखनी होती है, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में क्या आ गया? ईटन। तो हमने क्या भर दिया? वर्ब की थर्ड फॉर्म भर दी, प्रेजेंट परफेक्ट भर दिया। तो आपको ध्यान रखना, दिस इज द एडजेक्टिव, दिस इज द लाइन आप देख रहे हो, और वहां आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भर दो। तीसरी कंडीशन प्रेजेंट परफेक्ट की देखें, जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इधर चल रहा हो और बीच में सिंस हो तो आप वहां पास्ट, आगे पास्ट सिंपल भर दो। देखें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चल रहा हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कहां से पता चलेगा? आप हेल्पिंग वर्ब देखोगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म देखोगे तो आपको पता चलेगा ये प्रेजेंट परफेक्ट है, और सिंस है, और बाकी किससे जुड़ रहा है? सिंस से, तो फिर आप आगे पास्ट सिंपल भर दो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माई फादर हैज कॉल्ड मी, देखो हैज आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, आपको पता चल गया ये कौन है? प्रेजेंट परफेक्ट है। मी 3 टाइम्स, ठीक, 3 टाइम्स सिंस, अब यहां बीच में क्या आएगा? सिंस, माय फादर हैज कॉल्ड मी 3 टाइम्स सिंस,
तो सिंस जो ही आ गया तो आप आगे क्या करोगे, पास्ट सिंपल, आई वेंट टू जयपुर, आई वेंट टू जयपुर। और हमेशा पास्ट सिंपल में हमेशा ध्यान रखना, मैंने यहाँ लिखा है या आगे लिखूंगा, पास्ट सिंपल में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। और तो गो और वेंट, और ये जो वेंट आ गया है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई है, तो इसलिए हमने प्रेजेंट परफेक्ट था इधर और बीच में सिंस था, वाक्य को सिंस से जोड़ रहा था, तो हमने आगे पास्ट सिंपल भर दिया। गौर करें साथियों, आई वेंट टू जयपुर, और वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है हमें पता चल गया ये पास्ट सिंपल टेंस है। और कंडीशन ये कहती है जब प्रेजेंट परफेक्ट हो और बीच में सिंस हो तो आगे पास्ट सिंपल भर दो, और पास्ट सिंपल में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। अब अपना लास्ट देखें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। इसके अंदर एक ही कंडीशन बनती है कि लंबे समय से जो कार्य चल रहा है या जो खत्म नहीं हुआ है। अगर लंबे समय से जो कार्य चल रहा है उसमें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस रहती है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, बीन होगा या वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी, हमें पता चल जाएगा ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। यहां से स्ट्रक्चर से पता करना होगा साथियों, और स्ट्रक्चर आपके दिमाग के अंदर फिट होना चाहिए। लंबे समय से कार्य चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। और तो लंबे समय से कार्य चल रहा है तो उसके लिए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। जो खत्म नहीं हुआ है उसके लिए आपको प्रेजेंट परफेक्ट भरना होगा। ये पीपी का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, थोड़ा पीछे जाना होगा, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब हैज या हैव या वर्ब की थर्ड फॉर्म भरनी होगी। जैसे राधा हैज बीन रीडिंग, आपको पता चल गया हैज क्यों लगा, राधा सिंगुलर थी तो हैज बीन रीडिंग आईएनजी लगता है, हैज बीन रीडिंग ए नोवेल, राधा हैज बीन रीडिंग ए नोवेल फॉर 2 आवर्स, राधा हैज बीन रीडिंग, राधा 2 घंटे से नोवेल पढ़ रही है, बट शी हैज नॉट फिनिश्ड इट येट। अब जो खत्म नहीं हुआ है यानी कि खत्म कौन सा, अभी तक वो खत्म नहीं हुआ है, जो खत्म नहीं हुआ यानी कि बट किंतु अभी वो खत्म नहीं कर पाई है, जो खत्म नहीं हुआ है उधर की तरफ आप प्रेजेंट परफेक्ट भरो। तो सी सिंगुलर है और प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा हैज या हैव लगता है, तो सी सिंगुलर है तो क्या लगेगा हैज नॉट फिनिश्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई फिनिश्ड, और ये नेगेटिव नॉट यानी कि नेगेटिव का इन्फॉर्म कर रहा है, तो हैज नॉट फिनिश्ड इट येट। तो आपने देखा जो कार्य लंबे समय से चल रहा था तो वहां तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, और जो भी खत्म नहीं हुआ है वहां आपने क्या भर दिया प्रेजेंट परफेक्ट, यानी सी हैज नॉट फिनिश्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई और ये हैज आ गया हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट। तो साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको जैसे टेंस भी सिखाए, टेंस के साथ साथ कंडीशनल सेंटेंस भी सिखाए, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन आता है वो कंडीशनल सेंटेंस से आता है और आपको देखने को मिलेगा, साथ साथ आपके टेंस भी हो रहे हैं, टेंस के कंडीशनल सेंटेंस भी हो रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखते हुए इन कंडीशनल सेंटेंस को आप 1-2 बार ये वीडियो देखना, थोड़ा स्पीड करके देखना या धीरे करके देखना, आपको 101% आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आपको क्वेश्चन सही होगा। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले पास्ट कंडीशनल सेंटेंस के साथ, धन्यवाद।